समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार। मैंने कालिदास एक या अनेक, कितने कालिदास इस शीर्षक से हाल ही में एक वक्तव्य प्रस्तुत किया है। उसमें मैंने यह संभावना, बलवती संभावना प्रदर्शित की है कि कम से कम 3 कवि कालिदास के नाम से परंपरा में जाने जाते हैं। किसी का भी मूल नाम कालिदास नहीं है। तीनों को कालिदास नाम बाद में मिला, तीनों ही कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कदाचित यह भी हुआ कि उनमें से 2 अलग अलग कवि होते हुए भी उनको एक मान लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार नाटककार कालिदास और कुमार संभव तथा रघुवंश महाकाव्यों के निर्माता महाकाव्यकार कालिदास, ये 2 अलग अलग समयों में लगभग 600-500 वर्षों के अंतराल पर हुए। उनके मूल नाम भी लुप्त हो गए हैं। दोनों को एक ही व्यक्ति मान लिया गया है। यह संभावना भी बनती है और विचारणीय है। तीसरे कालिदास चिद्गगन चंद्रिकाकार कालिदास हैं। इनकी भी प्रसिद्धि कालिदास नाम से ही है। मूल नाम भी इनका लुप्त हो रहा था, परंतु चूंकि ये परवर्ती हैं, पांडुलिपियों में पुष्पिका में श्रीवत्स नाम मिल गया है और अंतःसाक्ष्य से प्रमाणित होता है कि कालिदास तो उपाधि ही है। अन्यथा पांडुलिपियों में महाकवि कालिदास विरचित चिद्गगन चंद्रिका, पुष्पिकाओं में महाकवि कालिदास विरचित चिद्गगन चंद्रिका, यह नाम चल पड़ा तो यह कालिदास के ही नाम से जाने जाने लगे। अन्यथा मूल नाम उनका श्रीवत्स है। दूसरे चिद्गगन चंद्रिकाकार कालिदास और मूल कालिदास में भ्रांति इस कारण भी मानी जाने लगी कि चिद्गगन चंद्रिका यद्यपि काली का स्तवन है और कोलमत का, उसके गूढ़ सिद्धांतों का अत्यंत रमणीय काव्यात्मक भाषा में प्रतिपादन भी है। उसके साथ कालिदास की पंक्तियां, कालिदास की छायाएं इस काव्य में इतनी आती हैं कि बाद में भ्रमवश कालिदास ही इसके प्रणेता हैं, यह धारणा कहीं कहीं बन गई। जैसा कि कलकत्ता से प्रकाशित चिद्गगन चंद्रिका के अंग्रेजी अनुवाद सहित संस्करण में जो उसके संपादक स्वामी जी हैं, उन्होंने बार बार यह कहा कि यह महाकवि कालिदास की रचना है। और अंतर यदि करना हो तो हम जो आद्य कालिदास हैं उनको मूल कालिदास या आद्य कालिदास कहेंगे, जिन्होंने कि विक्रमादित्य के समय में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी और उसके कुछ पहले ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में भी रहते हुए प्रथमतया ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी और जीवन का उत्तरार्ध कदाचित ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में व्यतीत करते हुए 3 नाटक लिखे। इनको हम मूल कालिदास अथवा आद्य कालिदास कहते हैं और कहेंगे। और परवर्ती जो कालिदास हैं उनको रघुकार कालिदास, संभवतः रघुकार कालिदास यदि मूल कालिदास से भिन्न है, और चिद्गगन चंद्रिकाकार कालिदास या श्रीवत्स कवि कहेंगे। यह शंकराचार्य के साथ में भी करना पड़ता है। आद्य शंकराचार्य या तो कहते हैं या शंकर भगवत्पाद कहते हैं, या शंकराचार्य न कह करके सीधे भगवत्पाद कहते हैं ताकि भ्रम न हो। अन्यथा यह भ्रम तो शंकराचार्य की कृतियों के साथ इतना अधिक हुआ है कि अगणित स्तोत्र काव्य शंकराचार्य के नाम से आद्य शंकराचार्य प्रणीत मान लिए जाते हैं, जबकि वे परवर्ती शंकराचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। कालिदास के साथ तो यह और भी अधिक हुआ है। और मैंने प्रथम इस कड़ी के वक्तव्य में 50 काव्यों के नाम गिनाए जो कालिदास के नाम से प्रचलित हैं, कालिदास के नाम से छप भी गए हैं। उनकी मातृकाओं में महाकवि कालिदास प्रणीत होने की सूचना दी गई है। आज के इस वक्तव्य में हम महाकवि कालिदास का चिद्गगन चंद्रिकाकार पर प्रभाव, उनकी छायाएं, उनकी पंक्तियां भी
चित गगन चंद्रिका में जहाँ जहाँ आती हैं उनकी चर्चा करेंगे। और दोनों कवियों में विचार साम्य भी है, एक ही परंपरा का अनुवर्तन करते हैं, वह क्रम शास्त्र की, क्रम दर्शन की परंपरा है। चित गगन चंद्रिकाकार, जैसा कि क्रम प्रकाशिका टीका के प्रणेता विद्वद्वरेण्य रघुनाथ शर्मा मानते हैं वे कौल मतानुयायी है। और वे कालिदास के संबंध में भी कहते हैं कि महाकवि कालिदास भी कौल मतानुयायी है, कौल संप्रदाय में वे दीक्षित हैं, ऐसा दोनों के संबंध में रघुनाथ शर्मा कहते हैं। कालिदास के संबंध में तो यह धारणा उन्होंने कुमार संभव में कालिका के वर्णन के द्वारा, कालिका के वर्णन के कारण व्यक्त की है। एक ही स्थान पर काली का वर्णन कालिदास ने किया है। शंकर जी की बारात में काली देवी चल रही थी। तासाम च पश्चात कनक प्रभाणाम काली कपालाभरणा चकासे पलाकिनी नील पयोदराजी दूरम पुरः क्षिप्त शतर्हदेव। उनके पीछे पीछे कनक प्रभु वाले जो शंकर जी के अनुयायी हैं, उनके पीछे पीछे कपालाभरण धारिणी काली चल रही थी, जैसे कि नील पयोदराजी पीछे पीछे चले, उसके किनारों पर शतरहृदा चमक रही हो विद्युत, ऐसा कालिदास ने वर्णन किया है। यह रघुनाथ शर्मा मानते हैं कि काली के उपासक कालिदास हैं, जो मूल कालिदास या आद्य कालिदास हैं वे भी काली के उपासक हैं। चित गगन चंद्रिकाकार तो काली के उपासक हैं ही। कालिका के उपासकों का मत ही कौल मत है और कौल मत ही क्रम दर्शन है, ऐसा रघुनाथ शर्मा कहते हैं। मुझे इसमें और अध्ययन करना है, इसलिए मैं उनके नाम से ही यह बात कह रहा हूँ। पर यह साम्य दोनों में है कि क्रम दर्शन के अनुसार शिव और पार्वती का, शिव और शक्ति का सायुज्य दोनों प्रतिपादित करते हैं। और यह सायुज्य भी अर्धनारीश्वरन न्याय से या तिल तंडुलन न्याय से नहीं है कि दोनों विभक्त दिखाई दें, अलग अलग दिखाई पड़े। संप्रक्ति यह इस प्रकार की है कि अलग अलग नहीं वास्तव में है। परमार्थ यही है कि दोनों अलग अलग नहीं है। शिव और शक्ति समवेत हैं, समवाय में स्थित हैं। यह क्रम दर्शन का परमार्थ है, इसी को दोनों स्वीकार करते हैं, आद्य कालिदास भी और चित गगन चंद्रिकाकार भी। रघुवंश के प्रथम पद्य की चर्चा कई बार हमने की ही है। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ यह एक द्वंद्व समास बनाया और पितरौ यह दूसरा द्वंद्व समास बनाया। दो द्वंद्व समासों का प्रयोग कालिदास ने किया है। ऐसे पार्वती परमेश्वर की वंदना करता हूँ जो जगतः पितरौ हैं, जगत के पितरौ हैं। अन्य भाषा में तो ऐसी कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है कि पितरौ के लिए एक शब्द हम कर दें। अन्य भाषा में तो माता और पिता मदर एंड फादर ऐसा ही कहना पड़ेगा, पर संस्कृत में यह अद्भुत व्यवस्था एक शेष द्वंद्व की गई है। दो चीजें इस प्रकार से मिलकर के संप्रक्त हो जाएं कि एक हो जाएं, अलग अलग न रह जाएं, तो उनको द्वंद्व समास में एक शेष द्वंद्व करेंगे। द्विवचन भले ही होगा दिखाने के लिए कि दो मिल गए हैं, पर वे एक हो जाते हैं। तो शिव और पार्वती इस तरह से एक हो जाते हैं कि वे अभिन्न हो गए हैं। तो गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, जैसा तुलसीदास भी कहते हैं। तुलसीदास भी सारे आगम पढ़ चुके हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मत वचन वे भी कह रहे हैं। तो यहाँ भी एक शेष द्वंद्व में एक ही शेष बचता है। उसका नाम ही एक शेष इसलिए है कि दो मिल तो जाते हैं, पर मिलने के बाद दो अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते। जैसे कि अर्धनारीश्वर के विग्रहों में इतना आधा शिव का, इतना आधा पार्वती का, ऐसा अलग अलग झलकता है। यहाँ पर यह समवाय हो जाता है। समवाय जहाँ हो जाता है तो पृथक पृथक
प्रतीति भी नहीं होती, पृथक पृथक गोचर भी वे नहीं हो सकते। तो यह वागर्थौ की संप्रक्ति भी वैसी ही है कि शब्द और अर्थ अलग अलग कैसे, हमको शब्द के साथ उसका अर्थ मिला हुआ है, दोनों में फांक नहीं होती है। साहित्य इसीलिए कहते हैं कि संप्रक्त हैं दोनों शब्द और अर्थ उसमें। तो यह चंद्रिकाकार भी यही कहते हैं काली का स्तवन करते हुए, याह मित्युदितवाक् पराच सा यः प्रकाशलुलितात्म विग्रह यौ मिथः समुदितौ इहोन्मुखौ तौ षडध्व पितरौ श्रये शिवौ। पितरौ, ऐसे अब पितरौ का मैं आश्रय लेता हूँ, अर्थात ऐसे माता पिता का आश्रय मैं लेता हूँ। शेष उनके विशेषण हैं। एक शेष द्वंद्व का प्रयोग कालिदास की तरह चित गगन चंद्रिकाकार ने भी किया है, लेकिन एक विशेषण जोड़ दिया, षडध्व पितरौ, षडध्व का प्रतिपादन करने वाले या षडध्व में जो समाये हुए हैं, ऐसे षडध्वात्मक अथवा षडध्व प्रतिपादक पितरौ का मैं आश्रय लेता हूँ। पर चित गगन चंद्रिकाकार ने और संशोधन कर दिया है कालिदास के रघुवंश के पद्य में। वहां पर उन्होंने पार्वती परमेश्वरौ, ऐसा द्वंद्व समास जो दूसरा रखा है उसमें पार्वती और परमेश्वर अलग अलग कहा है, उसको भी चित गगन चंद्रिकाकार ने थोड़ा और अपनी प्रतिभा प्रकट करते हुए एक शेष द्वंद्व ही बना दिया है। तो शिवाच शिवश्च शिवौ, यह अद्भुत एक शेष द्वंद्व उन्होंने प्रयोग कर दिया। उसमें सर्वथा अभेद बताने के लिए पार्वती परमेश्वरौ ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा, शिवौ कह दिया है। शेष जो विशेषण है उसमें क्रम दर्शन की अवधारणाएं प्रकट की हैं। इससे ऐसा लगता है कि कालिदास जो संकेत दे चुके हैं उनको चित गगन चंद्रिकाकार पल्लवित कर रहे हैं, यह भाव कालिदास से वो ले रहे हैं पितरौ और शिवौ लिख करके। प्रथम चरण में कहा है, यह प्रकाश याहमित्युदित वाक् परा चसा, याहम इति उदित वाक् परा, जो उदित वाक है अहम ऐसी, वह परा वाक है। परा वाणी का संकेत किया, वाणी का जो सूक्ष्मतम रूप है, प्रथम आद्या वाणी है, वह परावाक है। वही देवी भी हैं, शक्ति भी हैं, और अहम ऐसा बोध जिसमें होता है और कुछ नहीं बोध होता, स्वात्म बोध रूपी परावाक, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यही शक्ति है। अब इसमें जो खूबसूरती है वह यह है कि जैसे हम पितरौ का विग्रह करते हैं, माता च पिता च, उसे माता को पहले कहते हैं। अब ये परंपरा हमको मिली हुई है, नहीं तो पिता च माता च ऐसा पितरौ करना चाहिए, क्योंकि एक शेष में तो पितरौ आया है, तो पिता च माता च ऐसा विग्रह बताते। पर आचार्य परंपरा में हमें हमेशा सदैव यही विग्रह बताया जाता रहा कि माता च पिता च, माता पहले आएगी, माता पहले होगी, तो परावाक पहले है, आद्या शक्ति पहले है, स्वात्म विमर्श रूप आद्या शक्ति वह है। स्वात्म विमर्श रूप है, इसलिए विमर्श उसके द्वारा कह दिया गया। विमर्श के पश्चात प्रकाश है, तो विमर्श और प्रकाश दो तत्वों से सृष्टि बनी है। यही शक्ति और शिव हैं। शक्ति विमर्श रूपिणी है, शिव प्रकाश रूपी है, ऐसा इसमें कहा गया। उल्टा यदि हो तो देखना पड़ेगा, पर टीका में भी यही बताया गया है। तो अहम उदित परावाक यह विमर्श रूपिणी है और शिव प्रकाश स्वरूप हैं। यामित्युदित वाक् पराचसा, यह प्रकाश लुलित आत्म विग्रह, प्रकाश से लुलित आत्म विग्रह वाले यह जो शिव हैं, ऐसा शिव, ऐसा शक्ति और शिव ये दोनों जो हैं, यौ मिथा समुदितौ इहोन्मुखौ, जो एक साथ मिलकर के समुदित हुए हैं यहाँ, ऐसे षडध्व पितरा, ऐसे षडध्व पितरौ, ऐसे षडध्व के माता पिता शिवौ, शिवा और शिव का मैं आश्रय लेता हूँ। ऐसा समुदितौ कहकर के पुनः आग्रह किया है कि सम्यक एक साथ समेकित उदय ही उनका होता है। सृष्टि के आरंभ में दोनों
एक रूप में ही प्रकट हुए हैं, अभिन्न रूप में ही प्रकट हुए हैं, समुदित होते हैं। समुदित होते हैं फिर उन्मुख हो जाते हैं, उन्मुख हो जाते हैं तो शक्ति और शिव के रूप में आभासित होते हैं। तो जो आद्य स्वरूप है वह तो समेकित है, समुदित है, और उन्मुख होते हैं तो शक्ति और शिव अलग अलग हो जाते हैं। तो यौ मिथा समुदितौ इहोन्मुखौ, ऐसा कहा है तृतीय पाद में चित गगन चंद्रिकाकार ने। छठा पद्य है उनकी चित गगन चंद्रिका में। तो यौ मिथा समुदितौ इहोन्मुखौ तौ षडध्व पितरौ श्रये शिवौ, ऐसे षडध्वा के माता और पिता पितरौ, उनका मैं आश्रय लेता हूँ। और इसमें एक शब्द यह आ गया, यह कालिदास में तो कहीं नहीं आया है जहाँ तक मेरी जानकारी है। यह क्रम दर्शन का पारिभाषिक शब्द है, आगम परंपरा से आया हुआ है। षडध्वा, अध्वा अध्वन मार्ग को कहते हैं। तो 6 मार्गों से बना हुआ जो समूह है वह षडध्वा कहलाता है। उसके प्रतिपादक या उसमें समाये हुए ऐसे शिव और शक्ति हैं। अब षडध्वा क्या है, उसका 2 प्रकार से स्वरूप बताया जाता है। वर्ण कला पदम तत्व मंत्रो भुवनमेव च इत्यद्व षटकम देवेशी भाति त्वयि चिदात्मनि। शिव पार्वती से कहते हैं कि हे देवेशी, हे देवी, देवताओं की ईश्वरी, चिदात्मक जो तुम हो, शक्ति ही चिदात्मक है, वही पहले है, शिव बाद में हुए, ऐसा इसमें जो माना गया। तो उसमें शिव और शक्ति का सामरस्य हो जाता है। तो चिदात्मक जो तुम हो उसमें वर्ण कला पद तत्व मंत्र और भुवन, ये 6 अध्वा समाये हुए हैं। वह तुम्हारे भीतर व्यक्त होता है षडध्वा। षडध्वा में जब व्यक्त हो जाता है तो भुवन सब प्रकट हो जाते हैं, जो कि वर्ण कला पद तत्व और मंत्र। विश्व जब प्रकट हो जाता है तब तो उसमें वर्ण कला पद तत्व मंत्र और भुवन, ये 6 अध्वा बनते हैं। ये 6 मार्ग उसमें होते हैं। 6 की संख्या का महत्व है, और यहाँ पर भी क्रम दर्शन में भी। तो ये षडध्वा से पूरा यहाँ पर साधना पथ भी बनता है और विश्व भी बनता है। इसको एक अन्य दृष्टि से स्थूल मार्ग और सूक्ष्म मार्ग, 2 मार्गों में षडध्वा को विभाजित किया गया। स्थूल मार्ग ही भुवनाध्व कहलाता है, सूक्ष्म मार्ग जो है तत्वाध्व या परमार्ग कहलाता है। इस प्रकार से स्थूल मार्ग को भुवनाध्व कहते हैं, सूक्ष्म मार्ग को तत्वार्ध कहते हैं, और एक परमार्ग है उसको कलाध्व कहते हैं। तो इस तरह से भुवनाध्व, तत्वाध्व और कलाध्व, ये 3 मार्ग हो जाते हैं। इन 3 से फिर 6 हो जाते हैं। इस तरह से षडध्वा बताया गया है। 6 किस प्रकार से हो जाते हैं कि वाच्याध्व पहले आता है, उस वाच्याध्व के 3 प्रकार हो जाते हैं, तो मिलाकर के 6 अध्व बन जाते हैं। वाच्याध्व जो है जिसका उच्चारण या भाषण किया जाए और ध्यान उसके द्वारा किया जाता है, उसमें 13 मार्ग समाया हुआ है, इसलिए उसके 3 प्रकार हो जाते हैं। तो उसी में वाचकाध्व है और वह भी 13 मार्ग है, स्थूल सूक्ष्म और पर अध्वों से बना हुआ। इस तरह से स्थूल सूक्ष्म और पर, ये 3 अध्व प्रत्येक के बनते चले जाते हैं। षडध्व में 3 के 6 इस प्रकार से माने गए, जितना इसमें से समझ में आता है। और 36 तत्व इन्हीं से फिर बनते हैं, जो शैव शास्त्र के जो 36 तत्व हैं। इस तरह से 3 अध्व उसमें वस्तुनिष्ठ हैं और 3 चेतना निष्ठ हैं, 3 स्थूल हैं, 3 सूक्ष्म हैं। ये षडध्व बनते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि में ये षडध्व व्याप्त हैं। अब जो सूक्ष्मतम रूप में परावाक के रूप में शक्ति विराजमान है, उसी में शिव भी समाये हुए हैं। वह विभक्त करती है अपने आप को, तो शिव और शक्ति के रूप में आभासित होते हैं, यह कह चुके हैं चित गगन चंद्रिकाकार। और कालिदास भी यही कहते हैं कि शिव से ही ये सारा भुवन निर्मित हुआ है। पार्वती जो
ब्रह्मचारी को डपटते हुए कहती हैं, उसमें बार बार वो कहती हैं कि वह विश्वात्मा है, विश्व मूर्ति हैं, सारे विश्व में वे व्याप्त हैं, सारा विश्व उन्हीं से निर्मित है, ऐसा पार्वती कहती हैं। तो जो क्रम दर्शन का सिद्धांत है उसको कालिदास पार्वती के शब्दों में वहाँ बता रहे हैं। वहाँ कविता की भाषा में है इसलिए ध्यान नहीं जाता है उस पर वो शब्द आ गए हैं जो क्रम दर्शन में शिव स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। भवत संभावनोत्थाय परितोषाय मूर्छति अभिव्याप्त दिगंतानि नांगानि प्रभवंती में, ऐसा शिव स्वयं कहते हैं, आप लोगों की संभावना के लिए व्याप्त होते हैं मेरे दिगंतों में, मेरे अंग या मेरे जो विभक्त हुए अवयव हैं वे सब इस प्रकार से उनके भीतर में समाया हुआ हूँ, ऐसा शिव कहते हैं। आगे इसके पहले अथ विश्वात्मने गौरी संधि देश मिथा सखीम दाता में भूभृताम नाथ प्रमाणीकृतामिति। जब प्रकट हो गए अचानक, जब बटुक ब्रह्मचारी थे वे शिव के रूप में प्रकट हो गए पार्वती के सामने, हाथ पकड़ लिया उन्होंने। पार्वती अचकचा गई, चकित होकर खड़ी रह गई। मार्गाचल व्यतिकरा कुलितेव सिंधु शैलाधिराज तनयान ययौ न तस्थौ। इस नदी तेजी से बहती आ रही है और सामने पहाड़ एकदम से आ गया है, तो अचल के आने से आकुलित हो जाती है नदी जो है। कुछ धाराएं इधर जाने की कोशिश करती हैं, कुछ धाराएं इधर जाने की, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती है। एक कदम आगे बढ़ने के लिए ब्रह्मचारी वटुक को डपटते हुए आवेश में आगे कि अब चल देती हूँ, नहीं सुन सकती। बढ़ाया ही था कि शिव प्रकट हो गए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। दूसरा कदम वैसा का वैसा ही पीछे है। तो मार्गाचल व्यतिकुलित नदी की तरह थम कर रह गई हैं पार्वती। फिर तो शिव और पार्वती ने एक दूसरे को देखा। शिव ने कहा कि हे गौरी, आज से मैं तुम्हारा दास हुआ। अद्य प्रभृत्यवनतांगी तवास्मि दास प्रीतस्तपोभिरितिवादिनी चंद्रमौलौ। ऐसा शिव ने कह दिया। तब उसने तपस्या के क्लेश को विसर्जित किया। क्लेश फले नहीं पुनर्नवताम विदत्ते। क्लेश सारा जो झेला था वह नवीन हो गया। शिव प्रकट हो गए जिनके लिए तपस्या कर रही थी। तब यह श्लोक आता है, छठे सर्ग का पहला श्लोक। इतना वृत्तांत 5वें सर्ग के अंत तक है कुमार संभव में। तब विश्वात्मा के लिए गौरी ने सखी के माध्यम से वहीं खड़े खड़े कहा कि इनसे कह दो कि हमारे पिताजी से बात करें। दाता में भूव्रताम नाथ प्रमाणीकृताम इति। भूव्रताम पर्वतानाम नाथ हिमालय। उनको प्रमाण बनाइए, वे ही करेंगे जो कुछ, वे ही निर्णय लेंगे। उनके पास जाकर के याचना कीजिए मेरी, कहिए। ऐसा सखी के माध्यम से कहलवाया है। इसके पहले जो गौरी और पटुक ब्रह्मचारी का संवाद है उसमें जो शिव का स्वरूप है वह अव्यक्त अगोचर रूप भी है और स्थूल जगत में व्याप्त रूप भी है, दोनों। ये जो क्रम दर्शन में दोनों रूपों में शिव विराजमान है, विश्वात्मक भी है, विश्वमय भी है, सूक्ष्मतम रूप में भी है, और विश्वमय भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है, जैसा अभिनव गुप्त मानते हैं, जो क्रम दर्शन में माना जाता है। और अलग अलग प्रकार से आगम बताते हैं कि केवल विश्वोत्तीर्ण है, केवल विश्वमय है, और विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण दोनों हैं। क्रम दर्शन में अभिनव गुप्त की अवधारणा यह है कि विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वात्मक भी है। पार्वती जो ब्रह्मचारी वटुक को शिव का स्वरूप बताती हैं कुमार संभव में, उसमें बार बार यही कहती है। सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में जाना नहीं जा सकता है, वे विश्वोत्तीर्ण है, ऐसा कहती हैं। और स्थूल रूप में कपाली के रूप में, इंदुशेखर के रूप में, नागमाला धारण किए हुए रूप में, गजाजिन धारण किए हुए इस रूप में वे दिखाई देते हैं। जिस रूप में वे दिखें विश्व में वे व्याप्त हैं। विभूषणोद्भासी पिनद्द होगी वा गजाजिनालंबिदुकूलधारी वा कपाली वा स्यादथवेन्दु शेखरम न विश्वमूर्ते अवधारिते वपुः। ये जो स्थूल रूपों में शिव दिखाई पड़ते हैं उनकी वास्तविकता स्थूल रूपों से नहीं जानी जा सकती। वे कपाली हैं कि इंदुशेखर, कपाली हैं या इंदुशेखर हैं, विभूषणों से उद्भासित हो रहे हैं या नाग की मालाएं पहने हुए हैं, गजाजिन धारे हुए हैं या दुकूल धारे हुए हैं, ये सब कुछ भी
स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह विश्व मूर्ति हैं, विश्व में व्याप्त हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में भी वे स्थित हैं, विश्वोत्तीर्ण भी वे हैं, ऐसा कहती हैं। उसी को अगले श्लोक में स्पष्ट कर देती हैं पार्वती। विवक्षता दोषमपिच्युतात्मना त्वयैकमीशं प्रति साधु भाषितम् यमामनन्त्यात्मभुवोऽपि कारणं कथं सलक्ष्य प्रभुवो भविष्यति। तुम खूब दोष बता रहे थे, शिव की निंदा कर रहे थे। जो निंदा शिव की करता है वो च्युतात्मा हो जाता है, अपनी आत्मा से नीचे गिर जाता है। जो आत्मबोध में स्थित है उसको परावाक सिद्ध होती है, वह शिव स्वरूप हो जाता है। च्युतात्मा शब्द का प्रयोग पार्वती के मुंह से कालिदास ने कराया है। तो तुम च्युतात्मा हो चुके जब तुम उनके दोष बता रहे थे, लेकिन एक बात उनकी निंदा करते करते भी तुमने सही कह दी, क्योंकि जो आत्मभूह पद्मयोनि ब्रह्मा विधाता के भी कारण है, वह उनका कारण कौन बता सकता है। तो यह जो तुमने कहा कि वपुर विरूपाक्षम अलक्षिता जनि, वो तो विरूपाक्ष है और उनके जन्म का कोई ठिकाना नहीं है, उनका जन्म का पता नहीं किसी को है, ऐसा जो तुमने कह दिया है, यह तुमने निंदा करते करते भी सही बात कह दी है, क्योंकि उनके जन्म का कोई क्या कह सकता है। अलक्षित जन्म वाले वे हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वे कहाँ से उनका उद्भव हुआ है, ऐसा कौन कह सकता है। इसलिए विश्वात्मक भी वे हैं, विश्वोत्तीर्ण भी हैं। यह क्रम दर्शन का सिद्धांत पार्वती के मुंह से कालिदास बता रहे हैं। चित गगन चंद्रिकाकार तो स्पष्ट रूप से शिव का स्वरूप विश्वोत्तीर्ण और विश्वात्मक दोनों रूपों में प्रतिपादित करते ही हैं। मातृमेयमिति साधनात्मिका त्वत्कृतोन्मिषति या विकल्पधि त्वत्स्वरूपमकलंकितम तया कस्य देवी विदुषो न मुक्तता, ऐसा 23वें श्लोक में चित गगन चंद्रिका में कहा गया है। माता और मेय दोनों अलग अलग रूपों में जहाँ बताए जाते हैं, ये जो विकल्पधि उत्पन्न होती है वह आप ही ने बनाई है, या विकल्प भी आपके ही निर्मित हैं और आप इनको निर्मित करती हैं, इन्हीं में आप समा जाती हैं, या इनमें सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में आप में विलीन होते हैं। ऐसा तत्स्वरूपम अकलंकितम तया, तुम्हारा जो स्वरूप है उससे मुक्त होकर के अकलंकित रूप में स्थित है, विश्वोत्तीर्ण रूप में भी तुम्हारा स्वरूप स्थित है। इस तरह से विश्वात्मक और विश्वोत्तीर्ण दोनों रूपों में द्वैत और अद्वैत उभयात्मक स्वरूप भी बताते हैं और उभयोत्तीर्ण भी बताते हैं। चिन्मयी कृतमतोक्ष दृश्यया गुह्ययाम्ब विपरीत चर्यया लभ्यते समरसी कृताखिल द्वैत वृत्ति तव घस्मरम वपुः। द्वैत वृत्ति भी तुम्हारा वपुः या विग्रह शरीर है, लेकिन समरसी कृताखिल है, संपूर्ण भुवन उसमें सामरस्य से अवस्थित हो गया है। ऐसी तुम हो, ऐसा चित गगन चंद्रिकाकार बार बार कहते हैं। विश्वमूर्तिम यदृष्ट विग्रहम, यह 34वें श्लोक में फिर कहा है, विश्वमूर्तिम यदृष्ट विग्रहम तत्प्रशांति पदम ऐश्वरम वपुः यत्र ते उदय कुलेशितम यत्र ते उदय कुलेशितम सृष्टिराश्रयति पंचवाहता। पंचवाहता या पंच प्राण रूपा जो सृष्टि है, हे कुलेश्वरी, उसको कुलेशी या कुलेश्वरी कहा है, इसलिए कोलमत की ईश्वरी वे हैं, कोलमतानुयायियों की वे उपास्या हैं, ऐसा चित गगन चंद्रिकाकार कहते हैं। और विश्वमूर्ति जो स्वरूप है और जो अदृष्ट विग्रह स्वरूप है और जिसमें तुम प्रशांत जहाँ पर तुम होकर के विराजमान हो, ऐसा जो ईश्वरमय तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा उसमें यह पंचवाहता या पंच प्राण रूपा सृष्टि निमग्न है, विश्रांत है, ऐसा कहते हैं। और भी बार बार यह परम तत्व स्वरूप शक्ति अथवा शिव का विश्वोत्तीर्ण और विश्वात्मक स्वरूप चित गगन चंद्रिकाकार बार बार बताते हैं। शांतताम भजदनाश्रितम पदम शक्तिमात्र जगदेक सद्मयत, तो जगदेक सद्म भी उसको कहा है, जगत एक सद्म, यस्य ऐसा विग्रह भी कर सकते हैं। और
जगति एक सद्मनि विश्रांतम यत् स्वरूपम, ऐसा भी कर सकते हैं। सारे जगत में जो व्याप्त है ऐसा, और जगत जिससे जगत एक सद्म के रूप में निर्मित है, ऐसा कर सकते हैं। और दोनों स्वरूपों का प्रतिपादन चिद गगन चंद्रिकाकार कहते हैं। अन्यथा चिद गगन चंद्रिकाकार कालिदास को खूब पढ़ चुके हैं। कालिदास के तीनों नाटक और काव्यों को और उनकी पंक्तियां, उनके शब्दावली चिद गगन चंद्रिका में आवर्तित होती हैं। रघुवंश में कालिदास ने कहा, राजा प्रकृति रंजनात्, जो प्रजाओं का रंजन करता है, रंजन करने के कारण राजा है। रंजयति इति राजा, ऐसा विग्रह उन्होंने मान लिया। चिद गगन चंद्रिकाकार भी कहते हैं, राजनाथ प्रकृति रंजनाच्च माम, ऐसा कहलाया है शक्ति के मुंह से, सर्वत्र विराजमान होने और प्रकृतियों का रंजन करने के कारण। ऐसा यह कालिदास से उन्होंने भाव अभिप्राय लिया। मालविकाग्नि मित्रम की जो नांदी है, कालिदास के नांदी पद्यों पर मैंने चर्चा की है। उनमें जो शैव शास्त्र की अवधारणाएं हैं उन पर भी मैंने बात करने का प्रयास किया है। एक ऐश्वर्य स्थितोपि प्रणत बहुफले, दोनों ही पाठ मिलते हैं। एक ऐश्वर्य स्थितोपि प्रणत बहुफले, यह स्वयं कृत्तिवासा कांता सम्मिश्र देहोप्य विषय मनसाम, यह परस्ताद्यतीनाम अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः, सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशः। इसमें जो कहा गया है शिव की वंदना है, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूं। इसकी जो अंतिम पंक्ति है, सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशः, इसको चिद गगन चंद्रिका के दूसरे ही पद्य में चिद गगन चंद्रिकाकार कालिदास ने दोहरा दिया है। लेकिन देवी का जो स्वरूप है क्रम दर्शन के अनुसार, उसको बताते हुए फिर कहा है कि ऐसा स्वरूप सन्मार्ग के अवलोकन के लिए आप सब लोगों की तामसी वृत्ति को निरस्त करे। कालिदास से चौथी पंक्ति लेकर के स्वरूप कैसा है इसको फिर क्रम दर्शन के अनुसार बताते हैं। स्थूलम सूक्ष्मम परम च त्रिविधमिह जगत, यत् प्रथा आवेश सिद्ध्या युक्तम सत्ता यदि स्फुरति च परतः स्वप्रथैक स्वभाव, भामूर्तिं यं विमर्शक्रियमनुपतिता लक्ष्यते लोकवृत्ति, सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशः। प्रथम चरण में स्थूल सूक्ष्म पर त्रिविध स्वरूप उसको बताया है, जो कि यत् प्रथावेश सिद्ध्या, यह जो त्रिविध स्वरूप उसका है उन देवी की प्रथा के आवेश के देवी की प्रथा के कारण निर्मित होता है। यत् प्रथावेश सिद्ध्या सत्ता स्फुरति, उन शिव के आवेश होने के कारण ही यह स्वरूप स्थूल सूक्ष्म पर रूप में स्फुरित होता है, उसकी सत्ता स्फुरित होती है। लेकिन वह सत्ता जो है परता स्वप्रथैक स्वभाव है, दो बार प्रथा शब्द का प्रयोग किया है। तो उसकी प्रथा, उसकी प्रतीति शिव से आविष्ट होने के कारण स्थूल सूक्ष्म पर रूपों में वह प्रतीति होती है। लेकिन वह प्रथा जो प्रतीति है वह सत्ता मात्र में सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में भी अवस्थित है। परतः स्वप्रथैक स्वभाव, वह स्वप्रथा ही है, वह केवल वह ही है। ऐसा दो बार प्रथा शब्द का प्रयोग करते हुए व्यक्त विग्रह और अव्यक्त विग्रह दोनों रूपों का प्रतिपादन चिद गगन चंद्रिकाकार करते हैं। भामूर्तिम यम विमर्शक क्रियम अनुपतिता लक्ष्यते लोक वृत्ति। विमर्शक क्रिया, विमर्श को क्रिया से जोड़ते हैं, और भामूर्ति प्रकाश, प्रकाश स्वरूप जो है और विमर्श से युक्त जो है, ऐसे ईश या शिव सन्मार्ग के अवलोकन के लिए, प्रकाश के लिए तामसी वृत्ति को हटा दें। तमस जब हटेगा तो अपने आप सामने जो पथ है वह दिख जाएगा, तमोगुण हट जाएगा तो सत्व का उदय हो जाएगा। इस प्रकार से भामूर्ति कहा है। तृतीय चरण में यहाँ पर ज्ञान स्वरूप है, यह बोध स्वरूप है, इसलिए भामूर्ति कहा है।
तो यहाँ इच्छा ज्ञान और क्रिया तीनों तत्व भी बता दिए गए। भावमूर्ति कहने से ज्ञान रूपता, विमर्श क्रिया इस प्रकार से, और लक्षित होना, लोकवृत्ति का लक्षित होना, ऐसा कह करके इच्छा ज्ञान और क्रिया तीनों का संग्रह यहाँ पर कर लिया गया है। इस प्रकार से चिद गगन चंद्रिकाकार कालिदास की एक पंक्ति उठा करके क्रम दर्शन के अभिप्रायों को सुंदर रूप में उसमें गूंथते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल की नांदी में भी उसी प्रकार से शैव शास्त्र का, शिव का जो अष्टमूर्ति विग्रह है उसका प्रतिपादन किया गया है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीश। अष्टमूर्ति शिव का प्रतिपादन, 8 मूर्तियों से शिव समस्त जगत में व्याप्त हैं, ऐसा कालिदास कहते हैं। और यहाँ भी इन 8 मूर्तियों वाले शिव के द्वारा जगत की रक्षा करने के लिए आकांक्षा प्रकट की गई है, प्रार्थना की गई है। चिद गगन चंद्रिकाकार भी अष्टमूर्ति शिव का वर्णन इसी तरह से करते हैं। अष्टपुर्युदित बीज वासना संहृति प्रवण रश्मि पुंजया तीढ़ मात्र मुख भेदिता त्वया भूय से जननी ले लिहानया। यहाँ काली के स्वरूप में अष्टमूर्ति विग्रह का प्रतिपादन भी करते हैं। अष्टपुरी के रूप में उदित जो बीज वासना, उसको संहृत करने पर, उसका संहार करने पर, उसको एक साथ समेकित करने पर रश्मिपुंज के रूप में जो तुम रहती हो, और अन्यथा लेलिहान रूप में तुम हो, ऐसा समस्त जगत को लेलिहान अपनी जिह्वा से तुम आलीढ़ कर रही हो, ऐसा कहते हैं काली के लिए। और आगे फिर कहते हैं 63वें श्लोक में, अष्टधा स्फुरति पुरी शिवे सूक्ष्म भावमुपगम्य लैंगिकम तज्जपौष्ट कृतचित्त वृत्तयो वासनास्तदुदर स्थिते पशौ। ऐसा जो यह विश्व या भुवन अष्टमूर्ति के रूप में शिव में से उन्मिषित होता है, स्फुरित होता है, और सूक्ष्म भाव में लैंगिक स्वरूप में फिर सूक्ष्म रूप में भी स्थित रहता है। पशु जो जीव है वह उसकी उपासना करता है, उसका जप करता है, उपांशु जप करता है, जपोष्टकृत चित्तवृत्ति बनाता है, चित्तवृत्ति में शिव का ध्यान और ओष्ठ केवल स्फुरित होते हैं। तो यह उपांशु जप इसको प्रतिपादित करते हैं। यह भी अभिनव गुप्त आदि ने बताया है। उपांशु जप यह आगम परंपरा में बताया जाता रहा है। ऐसा उसका स्वरूप यहाँ पर उस स्वरूप को देखने के लिए किस प्रकार से पशुरूप जीव साधना करता है, उसका यहाँ पर संकेत चिद गगन चंद्रिकाकार करते हैं। इस प्रकार से कालिदास चिद गगन चंद्रिकाकार के मानस में हैं, पर वे कौल साधक हैं, काली के उपासक हैं। काली के स्तवन में उन्होंने यह सुंदर श्लोक प्रणीत किया है। यह तीसरे कालिदास हैं। तब कुल मिलाकर के 3 कालिदासों की संभावना जो बनती है, एक विक्रमादित्य के समय प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुए, एक गुप्त काल में कालिदास, और तीसरे चिद गगन चंद्रिकाकार कालिदास, जिनका की वास्तविक नाम श्रीवत्स है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।